हनुमान जी बड़े दुखी होते हैं। तो हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। तरु पल्लव तहाँ राई लुकाई। तरु पल्लव मतलब हुआ वृक्ष के पत्ते पर छिपे छिपे हनुमान जी लुकाए हुए हैं। हनुमान जी तरु पल्लव तह राहु लुकाई, करई विचार करो का भाई। मन ही मन विचार कर रहे हैं अब क्या करना चाहिए। विचार हो ही रहा है, तर्क वितर्क हो ही रहा है। तब तक क्या होता है, ते अवसर अवसर रावण होता आवा, संग नारी बहुवेश बनावा। रावण उसी समय रावण सज धज करके बहुत सी दासियों को लेकर के, बहुत सी स्त्रियों को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। जो पहुंचते हैं क्या करते हैं, बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। बहुत प्रकार से रावण सीता जी को समझाते हैं, डर भय दिखाते हैं, प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन में क्या कहते हैं रावण, क रावण हो सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। हे सुंदर मुख वाली सीता जी, मंदोदरी सहित मेरी जितनी रानियां हैं सभी तुम्हारी दासी बन करके रहेगी, दासी का काम करेगी। लेकिन शर्त है, एक बार बिलोकु मम ओरा, एक बार तो मेरी तरफ निहार लो, ताक लो। खाओ पियो चाखो मत, भोगो भागो लागो मत, देखो दाखो ताको मत। ताकना का अर्थ हम लोग अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह की बातें जब सुनी श्री सीता जी के मन में बात आई, अब चुपचाप रहना ठीक बात नहीं है, इनका उत्तर देना बहुत जरूरी है। श्री सीता जी किस तरह उत्तर देती हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, त्रिंधरी ओठ कहत वैदेही। वैदेही मतलब राजा विदेह जनक की बेटी थी। त्रिंधरी ओठ अर्थात पत्ते के आड़ में अपने मुंह को छिपा करके, त्रिंधरी ओठ कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। अर्थात अवधपति भगवान श्री राम का स्मरण करके उत्तर देती है। और क्या कहती हैं, सीता जी कह रही हैं, सुनु दस मुख खाद्योत प्रकाशा, कबहु के नलने करई विकासा। हे रावण, क्या भवयोगिनी के प्रकाश से कभी कमल खिलता है? अर्थात कभी नहीं खिलता। कमल कब खिलता है, जब सूर्योदय हो, सूर्य का उदय होता है। यही मन सोच कह जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। तुम्हें रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है, ख्याल नहीं, इस तरह की गंदी बातें करता है। सठ सुने हर अनासी मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। तूने तो मुझे सुनसान में चुपचाप चुरा कर लाया। अगर भगवान रहते तुम्हारा दाल नहीं गलता। हालांकि रावण की देह में, उनकी भुजा में ताकत थी। रावण बलपूर्वक सीता जी को अंतपुर ले जा सकते थे, लेकिन रावण शापित था। एक बार रावण गंधर्व कन्या के साथ अनबन करना चाहा। आकाशवाणी हुई, हे रावण, अगर तुम बगैर अनुमति से, बगैर उनकी इच्छा से उनकी देह का स्पर्श करेगा किसी भी नारी का, तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर से रावण छूता नहीं था, अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह भगवती सीता जी कहते कहते बहुत सारी बातें कही। रावण का क्रोध बढ़ता गया। आपनो सुनी खद्योर समा, रामई भानु समान, परुष वचन काहे असी, बोला अति खिसियान। रावण के लिए जो भगयोगिनी कहा, ऐ रावण, प्रभु श्री राम के जो सुंदर हाथ हैं, जो हाथी के सूंड के समान मजबूत है, वही मेरी गले में लगेगा, या नहीं तो तुम्हारा कठिन कृपण तलवार सुन सठ। ये मेरा सच्चा प्रण है, ये सच्ची प्रतिज्ञा है।
तो रावण वहां से विदा हो जाते हैं और कहते हैं अहो शपथ मानो मम बानी मैं तो हो प्राण की हानि। लेकिन सीता जी डरती नहीं। रावण वहां से विदा हो जाते हैं गड़गड़ा करके। हनुमान जी सारी बातों को सुन रहे हैं। हनुमान जी के पास जो अंगूठी थी जो श्री राम दिए थे उस अंगूठी को गिरा देते। अंगूठी जब नीचे गिरता है भगवती सीता ये देखती है यह अंगूठी तो प्रभु श्री राम की है, प्रसन्नता होती है। फिर मन में बात आती है यह तो रावण का मायावी नगर है, माया की नगरी है। हो सकता है रावण अपनी माया की प्रबलता से अंगूठी बनाकर यहाँ गिरा दिए। तब तक हनुमान जी छलांग मारकर नीचे उतरते हैं, अपने आप को भगवान श्री राम का दूत बतलाते। सीता जी पढ़ी लिखी विदुषी थी, कहती है तुम बंदर हो, श्री राम नर है, तुमको उनसे मित्रता कैसे हुई, तुम उनका दूत कैसे हो सकते हो। जिस तरह से मित्रता हुई थी, मिलन हुआ था, सारी बातें सारा वृतांत हनुमान जी का सुनाए। सच्ची बात छिपती नहीं है। तब भगवती सीता जी को विश्वास होता है अवश्य भगवान श्री राम का दूत है। तो भगवान श्री राम का शपथ लेकर हनुमान जी कहते हैं यह मुद्रिका मातु में आनी, कहूं शपथ करुणा निधान की। तब उनको विश्वास हुआ। जब विश्वास हुआ सीता जी आंख में आंसू भर आते हैं। सीता जी रोने लग गए और रोते रोते रोने के क्रम में क्या करती हैं, हे हर हार आहार सुता विनय करहु कर जोड़, आज ही कलिपति सुत लाई के दरस दिखावहु मोर। हे हर मतलब क्या हुआ, हर हर महादेव। महादेव गले में सर्व का 3 लपेटा जो 3 गुणों का प्रतीक है। हे हर हार, आहार अर्थात आहार कहते हैं भोजन को। सर्व क्या पी के रहते हैं, हवा पी के रहते हैं। सर्व खिचड़ी आसन करते 6 महीने तक, कीड़ा मकोड़ा नहीं भी खाएगा। सर्व खिचड़ी आसन के द्वारा ऑक्सीजन को खींच करके सर्व अपनी एनर्जी को पूरा करते। हे हर हार आहार सुता अर्थात पवन सुत हनुमान जी, विनय करहूं कर जोड़, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ आज ही कल पति सुत लाई के दरस दिखावो मोर। अर्थात आज ही कली पति का मतलब हुआ कौशल्या पति दशरथ, सुत उनका बेटा श्री राम का दर्शन कराइए। फिर हनुमान जी कहते माता जी मुझे जोरों की भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो सामने उद्यान है, बगीचा है, कुछ फल तोड़ के खा लूं। सीता जी कहती है कि तुम तो छोटा बंदर है, लंका अगर एक से एक वीर योद्धा है तुमको तो मार के खा जाएगा। हनुमान जी कहते माता जी आप आदेश तो दे दो, जितना छोटा तुम मुझे समझ रहे हो उतना छोटा मैं नहीं हूँ। हनुमान जी उस बगीचे में घुसते हैं, मनचाहा फल खाए, उखाड़ पुखाड़ के फेंक भी दिए, बहुत उत्पात मचाने लग गए। जो सेवक लोग पकड़ने मारने के सब के सब उनके हाथों मारे गए। इसी के दौरान अक्षय कुमार की भी मृत्यु हुई। यह सूचना जब रावण को मिलती है, रावण मेघनाथ को इंद्रजीत को भेजते हैं। ये ब्रह्म फांस में बांध करके ब्रह्म फांस को भी हनुमान जी तोड़ देते। ब्रह्मा जी का आदर करना था, उसका निरादर हो जाता। फिर रावण के पास जाना भी था, वहां तो कोई सवारी नहीं थी, 4 चक्का नहीं था। आराम से उस ब्रह्मफांस में चढ़ करके हनुमान जी वहां से चले जाते लंकागढ़, वहां रखा जाता रावण के पास। ब्रह्मफांस में जो हनुमान जी थे, लंबी चौड़ी देह थे, सभी राक्षस लोग कहार के रूप में बन करके उठ के ले गए। राक्षस बड़ी जबरदस्त मजबूत होता है, सब के सब भीड़ गए, उठा के ले गए थे। हनुमान जी तो आसानी से निकल गए, अपने रूप को छोटा कर ले, उस कड़ी से बाहर निकल गए। रावण के पास जाते हैं, रखा जाता है रावण के पास। रावण कहते हैं तू किसका दूध है जी? मैं किसका दूध हूँ? फिर रावण कहते हैं तूने